अभी जैसे हम क्रेडिट कार्ड्स के बारे में बात कर रहे थे, तो कुछ ऐसी चेक पॉइंट्स आप बताना चाहो जो देखने ही चाहिए क्रेडिट कार्ड लेने से पहले? नेसेसरी चेक पॉइंट्स। करेक्ट। सी देखिए, इनिशियली क्या है, मेरा क्रेडिट कार्ड लेने का क्राइटेरिया ये है कि अगर आप यंगस्टर हैं, अभी हम लोग बेसिकली बात कर रहे हैं उन लोगों की जिन्होंने अपना करियर अभी स्टार्ट किया है और पीछे उनका फाइनेंस का बैकग्राउंड नहीं रहा है। आई कम फ्रॉम अ बिजनेस फैमिली, तो थोड़ा सा एक एडवांटेज मिल गया मुझे उस चीज़ का। बट क्या होता है कि आप अगर अपना करियर स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले क्या होता है कि यू हैव टू टेस्ट कि आपकी क्षमता क्या है। ठीक है ना? ठंड में जब नहाने जाते हैं ना, तो सबसे पहले हाथ डाल के चेक करते हैं पानी कितना ठंडा है। ठीक है? सिमिलरली यू हैव टू टेस्ट दैट। और टेस्ट ट्रायल के लिए आपको कोई भी कार्ड लेना है, कोई भी बेसिक कार्ड लीजिए जिसमें ज्वाइनिंग फी ना हो। ओके। एनुअल फी नहीं हो, ना एनुअल चार्जेस हो, ना ज्वाइनिंग फी हो। एग्जाम्पल दे सकते हो ऐसी किसी कार्ड का? जैसे अमेजोन का ICICI वाला है। अमेजोन ICICI, अदर कार्ड्स ऑल्सो। हम कार्ड्स के बारे में अगले पॉडकास्ट में डिटेल से डिस्कस करेंगे। ठीक है? और ये भी डिस्कस करेंगे कि आउट ऑफ 10-15 गुड कार्ड्स क्या क्या बेनिफिट है, आपको क्या सूट करेगा। दैट विल बी अ बिगर। वैसे जैसे अभी आप दे रहे थे, टच करें हम सारे चेक पॉइंट्स को, तो अगर कुछ इंपॉर्टेंट जो आप बताना, जैसे अभी आपने बताया कि ज्वाइनिंग फीस ना हो, एनुअल फीस ना हो। मैं आ रहा हूँ उसमें। ज्वाइनिंग फीस ना हो और एनुअल चार्जेस नहीं हो उसके ऊपर। तीसरा आपको ये देखना है, एटलीस्ट आप 1 साल वो कार्ड यूज करके देखिए। ओके। और आपको ये चेक करना है कि अपने टेम्पटेशन पे आप कितना चेक लगा सकते हो। कार्ड जब पॉकेट में होता है ना, तो वो आईफोन बड़ा आपको अचीवेबल लगता है, वो गोल, यार वो आईफोन खरीद लेता हूँ मैं 1.5 लाख का जाके, ये घूमने चला जाता हूँ मैं, या मतलब अदर एक्सपेंसेस एज यू नो, ये शू खरीद लेता हूँ 15,000 का। आपके फाइनेंशियल प्लान में फिट होता है कि नहीं होता है? यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट, नंबर 1। नंबर 2, व्हेन यू स्टार्ट कंट्रोलिंग योर टेम्पटेशन ना, तो आपको पता चल जाएगा आप जुडिशियसली वो कार्ड यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। 1 साल में जब आपको अपना स्पेंडिंग पैटर्न समझ में आ जाए और आपको अपना बेसिकली क्या है कि तरीका समझ में आ जाए कि किस तरह से आप स्पेंड करते हैं, तो जब आपको ये आउटलाइन मिल जाएगी ना कि किस तरीके से क्या करते हैं, तो 1 साल के बाद में फिर आप डिसाइड कर सकते हैं कि अब आपकी स्पेंडिंग किस चीज़ में ज़्यादा है और कौन सा कार्ड उस स्पेंडिंग के हिसाब से आपके लिए बेनिफिशियल है। ये जो टैगलाइन थी, पहले इस्तेमाल करें फिर। एब्सोल्युटली। शायद इसके बारे में लोग डिस्कस करते नहीं है, बट ये मेरा अपना तरीका रहा है। मैंने 1 साल चेक किया कि मैं क्रेडिट कार्ड के काबिल हूँ कि नहीं। क्रेडिट कार्ड मेरे काबिल नहीं है, मैं क्रेडिट कार्ड के काबिल हूँ कि नहीं। मैंने चेक किया पूरे साल भर में कि मैं अपनी कौन सी पेमेंट जंप कर रहा हूँ। एंड फॉर्चुनेटली 1 साल तक मैंने अपनी एक भी पेमेंट जंप नहीं की। और इसका मतलब ये नहीं कि मैंने बहुत हाई सैलरी से स्टार्ट की है। मैंने बहुत समझ लीजिए एक रीजनेबल अमाउंट से अपना करियर स्टार्ट किया था। तो मैं रिलेट कर सकता हूँ लोगों के साथ और मैं आपके साथ डिस्कस कर सकता हूँ उस चीज़ के बारे में। जो वो ऑटो स्वीप का एक फीचर होता है, लोगों को इतना भी नहीं पता होता। बेसिक इन्फॉर्मेशन की अगर बात करें कि अगर आप क्रेडिट कार्ड ले रहे हो तो उसको ऑन करवा लो, जस्ट इन केस अगर आप भूल जाओ तो वो ऑटोमेटिकली आपके डेबिट कार्ड से डिडक्ट हो जाए पैसे और उसकी पेमेंट हो जाए कार्ड की, वरना फंस जाओगे। देखिए उसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो क्या है, लोग मैंडेट देते हैं अपने क्रेडिट कार्ड पे कि भाई ये सर्टेन फैसिलिटी चाहिए, अमेजोन का ये चाहिए, फलाना चाहिए, तो मैंने अपने कार्ड पे मैंडेट दे दिया उस चीज़ का। अभी तो क्या है कि आई मीन देयर इज नो एस्केप टू इट, बट देयर वाज अ टाइम जहां आप वो मैंडेट देने की जरूरत नहीं होती थी। आप मंथली, 6 मंथली, एनुअली आप उसका पेमेंट कर सकते थे। मैं जनरली मैंडेट को डिस्पाइज करता हूँ। आई डोंट लाइक मैंडेट्स ऑन माय कार्ड, नंबर 1। मेरे तो UPI में भरे पड़े मैंडेट। मैं मैंडेट को पसंद नहीं करता है क्योंकि क्या होता है, बहुत बार वो चीज़ आपको 2 या 3 महीने के बाद समझ में आ जाता है कि आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है। बट वो मैंडेट का अमाउंट इतना छोटा होता है ना कि वो मैंडेट ट्रिगर करता चला जाता है, आपको पता नहीं चलता कि पैसा डिडक्ट होता चला गया आपके अकाउंट से। दूसरा, क्रेडिट कार्ड पे एक बहुत बड़ा फैक्टर ये होता है कि क्रेडिट कार्ड नेसेसरी है ही क्यों, आपको ये समझना है। ठीक है, 52 डेज की साइकिल है। अगर आप वो साइकिल को राइड कर लेते हैं तो आप वो 52 डेज का इंटरेस्ट बचा रहे हैं अपने अकाउंट पे। किसी और के पैसे से आप जो भी एक्सपेंस है आपका उसको पूरा कर रहे हैं। एग्जैक्टली। तो वो करें तो बड़ी स्मार्टली आप उस चीज़ को मैनेज कर सकते हैं। लेकिन आपको ये लगता है कि दिस इज एन एक्सटेंशन ऑफ माई अर्निंग, कि मैं सपोज मैं 25,000 रुपये कमा रहा हूँ और मेरे को कार्ड से 20, 25, 30,000 रुपये और मिल जाएंगे महीने के, तो ये मेरी कमाई है। नहीं है, ये पिटफॉल है। आप कहीं जाके इतना बुरी तरह गिरेंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा। ओके, मतलब ये माइंडसेट होना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ये माइंडसेट नहीं होना चाहिए। आपको आपकी एज में आपको ये लग रहा होगा बड़ी अजीब सी बात लग रही है, वही, क्योंकि सबका यही होता है। बट आफ्टर स्पेंडिंग सो मेनी ईयर्स यूजिंग अ कार्ड एंड इन द इंडस्ट्री, इन द फाइनेंशियल इंडस्ट्री,
आपको इस चीज़ पे बड़ा चेक लगाना पड़ेगा। नंबर 2, क्रेडिट कार्ड पे एक लिमिट होती है, एक यूटिलाइजेशन परसेंटेज होती है। अगर आप अपने क्रेडिट लिमिट को पूरा यूटिलाइज कर रहे हैं, यू विल बी सरप्राइज टू नो आपका सिबिल स्कोर जो है वो इम्पैक्ट करेगा उस पर। ये भी होता है? यस, मुझे नहीं पता। आपको अगर लाख रुपए क्रेडिट कार्ड पे लिमिट है और आप अगर 90 हज़ार हर महीने क्रेडिट कार्ड पे यूज कर रहे हैं, आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स तो मिल जाएंगे, बट आपका सिबिल जो है वो पीछे इम्पैक्ट हो जाएगा, मतलब नीचे गिरेगा। यस। बट हम तो ज्यादा यूज कर रहे हैं ना। यूटिलाइजेशन फैक्टर होता है। हम जब क्रेडिट कार्ड के बारे में डिस्कस करेंगे तो विल कम टू इट कि क्या यूटिलाइजेशन परसेंटेज होनी चाहिए, जिससे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन परसेंटेज, जिससे कि आपका सिबिल स्कोर जो, और सिबिल स्कोर की बात मैं बताता हूँ, आपके सिबिल स्कोर से ना आपका होम लोन इम्पैक्ट करता है, विच इज व्हाट एवरीबडी नोज। 9% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। अगर आपका सिबिल अच्छा है तो 1% का ड्रॉप आ सकता है। अगर आपका सिबिल 800 प्लस है या 850 के आसपास है, जो लोन आपको 9% पे मिल रहा है वो लोन आपको कितने में मिलेगा? 10%। 8 पे मिलेगा। नीचे की तरफ। नीचे की तरफ मिलेगा। आपने 2 करोड़ रुपए का कोई घर लिया है, 2 करोड़ पे 30 साल पे या 20 साल का आप लेंगे तो अप्रोक्सीमेटली आप वो दुगना पेमेंट करते हैं उसके ऊपर। अब आप सोचिए वो जो इंटरेस्ट फैक्टर 1% का कितना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर देगा। तो क्रेडिट कार्ड बहुत अच्छी चीज है। ओके, अगर ढंग से यूज करना है। बिल्कुल, आप शेयर पे बैठे हुए हैं, आप शेयर की सवारी कर रहे हैं। ओके, ठीक है, आपको कंट्रोल करना आना चाहिए। दोस्तों ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्लिप्स हमने इस चैनल पे अपलोड की हुई हैं। चैनल को देखते रहो, एक्सप्लोर करते रहो और ऐसी वीडियोस का मज़ा उठाते रहो।